तो मैं आज दी बॉयज के फाइनल सीजन का एपिसोड 7 देख रहा था। वैसे तो फिनाले के हिसाब से काफी ठंडा एपिसोड था, लेकिन इस सीन को देखे तो थोड़ी गर्माहट भी थी। पर अपन को फ्रेंची की मौत पे दिल से दर्द हुआ, बट फ्रेंची को कहाँ पे दर्द हो रहा था ये थोड़ा सेंसिटिव है। वैसे यार इस सीन में मैं एक तरफ तो इमोशनल हो रहा हूँ और दूसरी तरफ ये भी सोच रहा हूँ कि होमलैंडर ने गोटो पे लेजर मार दिया यार। हाँ वैसे तो इसका रीजन एक्स्ट्रा जी मस्ती ही थी फ्रेंची की। अब देखो इस सीन में मेरे पास एशली की पावर से मैं माइंड रीड कर सकता हूँ किमिको का। ये यही सोच रही होगी कि भाई साहब अगर अब आप बच भी गए तो क्या ही कर लेंगे, मेरा 3 बच्चों वाला प्लान तो गया ना गड्ढे में। वैसे खैर बकलोली असाइड, इसी डेथ सीन की वजह से मुझे इस वीडियो का आइडिया आया कि क्यों ना यहाँ पर दी बॉयज का सीजन 1 से लेकर सीजन 5 तक के अब तक हमें जितने भी वियर्ड सीन्स देखने को मिले हैं ना, डेथ सीन्स, उनमें से 7 सबसे ज्यादा वियर्ड सीन्स को रैंक कर लिया जाए। तो चलो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। डेथ सीन नंबर 7। अरे हाँ वो हुक लाइन तो रह गई, नंबर 3 और नंबर 1 का सीन तुम्हारे होश उड़ा देगा। वैसे ये तो मैं ऐसे ही सरकाज़म में बोल रहा था, लेकिन नंबर 1 का सीन एक्चुअल में तुम्हारे होश उड़ा देगा। लेकिन अभी के लिए नंबर 7। तो लिस्ट की शुरुआत करते हैं एक ऐसे हादसे से जिसने हमें सिखाया कि जिंदगी में कोई से भी नशे कर लेना, लेकिन कंपाउंड वी के नशे मत करना क्योंकि वो बहुत खतरनाक होते हैं। और यही नशे किए थे पॉप क्लो ने, जो कि एक फीमेल सुपर हीरो कैरेक्टर है या फिर थी, एक रिटार्डेड सुपर हीरो, जो कि हमें बॉयज के सीजन 1 के एपिसोड 4 में देखने को मिलती है। वो अपने लैंडलॉर्ड एलेक्साई के साथ एक प्राइवेट सेशन में होती है। अब येलो डॉलर से बचने के लिए कोई तो रास्ता निकालना पड़ेगा ना, तो मैंने ये वर्ड्स निकाले हैं। अब इसी प्राइवेट सेशन के दौरान वी के ओवरडोज की वजह से वो अपनी स्ट्रेंथ को कंट्रोल नहीं कर पाती है और एक सिंपल मूव करती है एंड गेम ओवर। लैंडलॉर्ड का सर किसी फल की तरह क्रश हो जाता है। ये मूवमेंट जितना मतलब ऐसे सडन था ना, उतना ही ज्यादा अनकंफर्टेबल था मेरे लिए। अब मैं तो एक अच्छे बच्चे की तरह कुछ वॉयलेंस, कुछ ब्रुटैलिटी देखने आया था, और जो कि मुझे मजा भी आया था जब ह्यूवी की गर्लफ्रेंड को मारा था। इतना इन्वेंटिंग वे में वो सीन दिखाया गया था कि एक स्पीडस्टर भाग रहा है और सिर्फ हाथ बचे ह्यूवी के हाथ में गर्लफ्रेंड के। वो देख के लगा कि हाँ थोड़ा इनोवेटिव वॉयलेंस तो है, लेकिन इतना इनोवेटिव भी नहीं जाना था भाई। और फिर मैं समझ गया कि ये लोग और ज्यादा एजी जाएंगे। एंड फिर मैंने अपनी अंतरात्मा को समझा लिया और इसी वजह से मैं इस दुनिया में मेरे सबसे फेवरेट प्राणी की मौत को झेल पाया। डेथ नंबर 6। जब मुझसे ट्यूशन में पूछा गया था ना कि तुम्हारा फेवरेट एनिमल कौन है, तो मैंने इन्हीं मोहतरमा का नाम लिया था, लूसी। नहीं, लूसी कोई लड़की नहीं है बल्कि एक बेचारी वेल है, द डीप। अब हाँ आप इन्हें जानते तो होंगे ही, जो कि होमलैंडर की चाटते चाटते अब ना घर के रहे ना घाट के, एक मछली धमका के चली गई भाई से। और ये जल परा खुद को सातों समुद्र का राजा बोलता है। अब खैर सीजन 2 के एपिसोड 3 में हमें एक ऐसा सीन दिखाया जाता है जहां पर कि डीप इसी वेल लूसी को एक ढाल बनाकर खड़ा करता है बिली के सामने, और बिली बुचर बोट लेकर आ रहे होते हैं, लेकिन वो तो सलमान भाई के फैन हैं, तो ब्रेक तो है नहीं उनकी गाड़ी में, तो घुसेड़ देते हैं वो यहाँ पर लूसी के बॉडी के अंदर। अब इमेजिन करो तुम एक बोट चला रहे हो और अगले ही पल तुम एक समुद्री जीव, और वो भी इतनी प्यारी समुद्री जीव, वेल के इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में फंसे हुए हो। भाई ये एनिमल बॉडी हॉरर का पीक था यार, लेकिन डीप के लिए एक बड़ा इमोशनल सेटबैक भी था, क्योंकि ये एक्चुअली में परेशान दुखी होता है जब यहाँ पर किसी भी समुद्री जीव की मौत होती है तो। लेकिन ये होमलैंडर के गोटे खो जाने वाले के साथ और भी बुरा हुआ है आगे, जो कि आगे बात करते हैं। लेकिन अभी डेथ नंबर 5, ट्रांसलूसेंट की डेथ। अब देखो यार ट्रांसलूसेंट एक इनविजिबल एंड एक इनविंसिबल सूप है, जिसकी की बॉडी इनविजिबल है और उसकी स्किन इनविंसिबल है, या फिर अगेन कहूँ की थी, क्योंकि सीजन 1 के एपिसोड 2 में ये भाई साहब भगवान होमलैंडर को सिधार चुके हैं। अब देखो सिचुएशन ऐसी थी कि कोई भी बुलेट या फिर वेपन यूज नहीं कर सकते थे क्योंकि इसकी बॉडी इनविंसिबल है। तो फ्रेंची ने दिमाग लगाया और उसके बैक डोर एंट्री ढूंढी। उन्होंने एक एक्सप्लोसिव डिवाइस, अगर बोले तो ऐसे बॉम्ब, ट्रांसलूसेंट के पिछवाड़े पे डाल दिया, और ह्यूवी को अपने मुंह पे लोगों का खून लेकर ऐसा रिएक्शन देने की आदत तो है ही, तो ह्यूवी ने बटन दबा दिया और ट्रांसलूसेंट फट गया, मतलब लिटरली फट गया वो। भाई ट्रांसलूसेंट के बेटे को जब पता चला था ना कि ह्यूवी ने उसके बाप को मारा है, अगर ये पता चलता ना कि कैसे मारा है उसके बाप को उसने, तो 2 घूसे और एक्स्ट्रा मारता वो। पर खैर अब तो वो भी मर गया बेचारा। लेकिन इस क्यूटी पाई 11 फ्रॉम मीशू ने मारा है, तो कोई बात नहीं।
सह लेंगे थोड़ा सा। अब डेथ नंबर 4, जो मैंने तुम्हें वीडियो में पहले बोला था ना कि ये जो द डीप है, जो कि अभी तक सीजन 5 के एपिसोड 7 तक भी सरवाइव कर रहा है, बिग अचीवमेंट फॉर हिम। लुक एट हिम, माय लेजेंड सर्वाइव्ड वन मोर एपिसोड। लेकिन सीजन 3 के एपिसोड 3 में ये जलपरे के साथ और भी बहुत बुरी चीज हुई है। वो लूसी की डेथ को तो साइड में रखो, एक और इसकी फ्रेंड थी और बहुत क्लोज फ्रेंड थी, टिमोथी। नहीं, ये भी कोई लड़की नहीं है, ये एक ऑक्टोपस है, एक जीता जागता 8 हाथों वाला या फिर हाथों वाली ऑक्टोपस है। अब सिचुएशन कुछ ऐसी है कि फर्ज करो कि तुम एक जगह पे काम करते हो और तुम बहुत चाटुकार हो, लेकिन फिर भी तुम्हारा बॉस तुम्हारी प्लेट में तुम्हारे सच्चे प्यार को लाकर रख देता है और बेशरम ऊपर से कहता है खाओ खाओ खाओ, चाउमीन समझकर चॉपस्टिक्स के साथ खाओ। टिमोथी जब उस सीन में प्लीज बोल रही थी ना, और यहाँ पर डीप उसे चबा चबा कर रोते रोते खा रहा था, दैट सीन ब्रोक माई हार्ट भाई, दैट जस्ट ब्रोक माई हार्ट। क्योंकि शो के उस पॉइंट तक मैं डीप और उसके समुद्री जीवों के साथ जो रिलेशन है ना, उससे कनेक्ट करने लगा था। बट खैर, रेस्ट इन पीस टिमोथी, जब भी किसी ऑक्टोपस को देखूंगा तुम्हें ही याद करूंगा। उस वे में नहीं। अब ये मछली की डेथ की बात तो हो गई, लेकिन अभी आगे बढ़ते हैं और डेथ नंबर 3 इंसानों की बात करते हैं, या फिर जो सूप्स इंसान बनने का नाटक करते हैं उनकी डेथ की बात करते हैं। सीजन 4 का फिनाले और सबसे बड़ा शॉकिंग पॉइंट, विक्टोरिया न्यूमन जो खुद को बहुत बड़ा माइंड प्लेयर समझ रही थी, होमलैंडर के साथ साथ पूरे देश को चीटियां बना रही थी, उसका एंड काफी अनएक्सपेक्टेड था और सेटिस्फाइंग तो नहीं बोलूंगा मैं, ऐसे ही मर गई वो। अगर उसको जिंदा रखते तो आगे प्लॉट में काफी काम आ सकती थी वो, और मरी मुरो के साथ मिलकर होमलैंडर को रोकने। ठीक है छोड़ देते हैं उसको, मेकर्स ने छोड़ दिया है तो अब मैं बक्के क्या ही करूंगा। हाँ, तो पॉइंट सिर्फ इतना है कि यहाँ पर जिस पॉइंट पर विक्टोरिया न्यूमन की मौत होती है, वो पॉइंट मेरे लिए शॉकिंग इसीलिए था क्योंकि अपने सैवेज बिली बूचर की जो नई पावर्स है ना, 56 की छाती चीर कर जो कांटे बाहर आते हैं, जो टेंटिकल्स बाहर आते हैं, ये टेंटिकल्स एक्चुअली उसका ट्यूमर ही है जो कि वी की वजह से इतना ज्यादा एनहेंस हो गया है। पर ये जब पहली बार देखने को मिला था ना, काफी वियर्ड लग रहा था ये। और यहाँ पर वियर्डनेस की हद तो तब पार हो जाती है जब वो विक्टोरिया न्यूमन, जिसके ऊपर की होमलैंडर की लेजर्स भी काम नहीं करी, उसको अपने कांटों से हवा में उठाकर 2 हिस्सों में अलग कर देता है बिली। लिटरली शी वॉज रिप्ड अपार्ट। बिली ने अपनी इस नई पावर से एक इतने पावरफुल सूप को मार दिया, और अब क्या कर रहा है बिली? 2 कौड़ी के पागलों को मार रहा है। सीजन 5 यार, दिमाग खराब हो गया मेरा। लेकिन खैर, अभी आगे बढ़े तो डेथ नंबर 2, वेब वीवर की डेथ। वैसे ये वेब वीवर जो है वो स्पाइडरमैन की पैरोडी है। इतनी बेइज्जती तो स्पाइडरमैन खुद की नहीं करता जितनी ये बॉयज वालों ने कर दी है। लेकिन ठीक है, अब यहाँ पर जो सीन है ना, यहाँ पर वेब वीवर की मौत वाला, वो इतना घिनौना है, इतना लीचड़ किस्म का है कि जिसने भी ये सोचा होगा ना, स्पाइडी को लेकर उसके अंदर जो हेट होगा वो अलग ही लेवल पर होगा। तुम्हें पता है कि स्पाइडरमैन अपने हाथों से वेब शूट करता है, लेकिन ये वेब वीवर कहाँ से शूट करता है पता है तुम्हें? अपने पिछले दरवाजे से। और यहाँ पर यही करते करते होमलैंडर यहाँ पर उसके पास आता है और उसको लगता है कि ये गद्दारी वगैरह कर रहा है, तो वो अपनी किसी एक्स्ट्रा पावर का यूज नहीं करता, वो बस यूज करता है अपने 2 हाथों का। अपने 2 हाथों से वेब वीवर को किसी कपड़े की तरह पकड़ता है और 2 हिस्सों में फाड़ देता है। और ये क्रिया करने के बाद यहाँ पर फ्लोर पर पड़ा होता है स्पाइडर वेब्स और उसके इंटरनल ऑर्गन्स का मेस। Brother, what's that, brother? एंड काफी चिलिंग विजुअल था ये, मजा आ गया मुझे देख के। हैं ओके, तो अब नंबर 1 का जो सीन है वो बहुत ज्यादा वियर्ड है, मतलब बहुत ज्यादा वियर्ड है। तुम बस सोचो कि 2 लौंडे जो आपस में प्यार करते हैं, अब इनके लिए जो शब्द बनाया गया है वो मैं नहीं बोल सकता क्योंकि YouTube साला वीडियो ही उड़ा देता है। तो ऐसे 2 लौंडों की आपस में सामूहिक फैंटेसीज किस हद तक जा सकती है और क्या ही अलग, क्या ही न्यू कर सकते हैं वो कर सकते हैं, और इतना अलग कर सकते हैं कि मतलब क्या ही बताऊं। अब कैसे बताऊं इस सीन को? देखा तो होगा लेकिन फिर भी एक्सप्लेन कर देता हूं कि टर्माइट का जिसका कि लिटरल हिंदी मीनिंग होता है दीमक, जो कि अपना साइज छोटा कर सकता है, ऐसा एक सूप है। वो अपने पार्टनर के शरीर के अंदर एक्सप्लोर कर रहा होता है, और कौन से हिस्से के अंदर एक्सप्लोर कर रहा होता है उसके शरीर के, ये मत पूछना, ये साले कुछ भी दिखाते हैं। हाँ, तो इसी एडवेंचर के बीच में भाई साहब जो कि ड्रग्स लेकर आए होते हैं, उनको आ जाती है अचानक से एक छींक, और छींक आते ही वो अपने नॉर्मल साइज में वापस आ जाते हैं। मतलब वो बॉडी के अंदर है और वहीं पर छींक आती है और एकदम से अपने ओरिजिनल साइज में आ जाते हैं। तो अब ये सोचो कि जिस
इसकी भी बॉडी के जिस हिस्से में ये भाई साहब भ्रमण कर रहे थे उसका क्या हाल हुआ होगा, कितने चिथड़े उड़े होंगे उनके। क्या हम इसे एक्चुअली एक ह्यूमनॉइड बॉम्ब कह सकते हैं? ओके तो ये था मेरा वीडियो ऑन यहाँ पर सबसे वियर्डेस्ट डेथ सीन्स इन द बॉयज सीरीज। एंड हाँ आई नो तुम यही सोच रहे हो ना कि बॉयज के अंदर इससे भी ज्यादा और भी ज्यादा वियर्ड डेथ सीन्स है। तो कोई ना, ये तो यहाँ पर अभी इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट ही मान लो तुम। अब तुम कहोगे या फिर ये वीडियो चलेगी तो इसका सेकेंड पार्ट भी बनाएंगे। ओके ये लाइन तो लिटरली इस वीडियो पर फिट बैठती है, गंदा है पर धंधा है। अब आगे की लाइंस अगले वीडियो में मारूंगा। चलो फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड बाय।